हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 23 फरवरी 1970 श्यामा दासी के पत्र पहले बेंगली में। স্বাভাবিকভাবে রমণীরা অনেক শৈল্পিক গুণ সম্পন্ন হয়ে থাকেন, আর বৈদিক যুগ থেকে আমরা উচ্চ স্তরের নারী ও বালিকার সন্ধান পাই যারা 64 কলা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীমতী রাধারানী সেই কলা দ্বারা সম্পূর্ণ যোগ্যতা সম্পূর্ণ ছিলেন, আর তাই তার অতি চমৎকার চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা কৃষ্ণ, যিনি ত্রিভুবনকে বিমোহিত করেন, তাকে বশীভূত করতে পারেন। हरे कृष्ण एवरी डे प्रभुपाद जी जो अमृत वाणी मतलब भक्तों का सामने पेश किया। आज 23 फरवरी 1970 श्यामा दासी को पत्र लिखा, बहुत अच्छा मार्ग एक प्रदर्शन दिया। तो इधर माता जी का बारे में बताने को जा रहा हूँ। रमणी बोलेगा तो माता जी। बेंगली में एक कहावत है, संसार सुखी है रमणीर गुणे। इसका मीनिंग्स, संसार हम लोग जो मेटीरियल जगत में मतलब प्रभुपाद जी हम लोगों को व कृष्ण भगवान जो हम लोगों को मेटीरियल जगत में जितना एक प्लेटफॉर्म दिया, तो संसार बोलेगा तो ये कृष्णा का संसार का बारे में बताने को जा रहा हूँ। संसार सुखी है रमणीर गुणे। रमणी कौन? जो माता जी। तो देखिए, एक माता जी एक फैमिली को अच्छा तरफ से चला सकते हैं, उसमें प्रभु जी का भी थोड़ा सा मतलब हेल्प होना जरूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा माता जी का क्या क्या कर्म है, संसार को कैसे चालना करना है, बच्चा को पालन पोषण करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में खाना पकाना है, भगवान को ऑफर करना है, पिताजी उसका साथ जॉइंट में है। इसलिए संसार, ये जो संसाजना सिर्फ संसार तो नहीं होगा, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में संसार है वो माताजी रमणी का बहुत सारे गुण संपूर्ण होता है। ऐसा मेटेरियल जगत में रमणी इतना खुश परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो फॉल डाउन होने का चांस है, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस का रमणी का बात बताने को जा रहा हूँ। क्योंकि प्रभुपाद जी श्यामा दासी को जिस टाइम पत्र लिखा, तो इधर और एक बात आने को जा रहा है। प्रभुपाद जी वैदिक युग बहुत प्राचीन काल से भी माता जी लोग बहुत अच्छा मार्ग में था। जैसा एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी, 64 कला जैसा राधा रानी, कृष्ण भगवान का जो मतलब वाम अंगों से राधा रानी बहुत ब्यूटी था और कर्म भी बहुत अच्छा था। तो और भक्ति भाव उसका अंदर था, बातें करना एवरीथिंग। इसलिए तो त्रिभुवन का मालिक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, जो ये त्रिभुवन का मालिक है, तीन मतलब एवरी प्लैनेट का मालिक कहा जाएगा। तो इसको बॉस में रखने के लिए राधा रानी देखने में भी ब्यूटी था और बातें में एवरीथिंग। तो कृष्ण भगवान को मोहिनी कर लिया राधा रानी ने। तो ये बात बताने को जाए प्रभुपाद जी, क्योंकि कृष्ण भगवान को जैसा राधा रानी का भाव मतलब प्रेम जो हाई टेस्ट जो कहा जाएगा, प्रेम भक्ति भाव जो भक्ति जो कहा जाता है, तो ये राधा रानी कृष्ण भगवान के भक्ति भाव में पकड़ लिया। और इसमें से हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या मिल रहा है, जो जैसा राधा रानी का भक्ति भाव होते हुए कृष्ण भगवान को पकड़ लिया, हम लोग को भी ऐसा करने का कोशिश करने का। और माताजी एंड पिताजी, इसका प्रोसेस है पहला कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं क्यों बताने को जा रहा हूँ, ये होली नेम कलिजुग का जो मेडिसिन गोलोक के रूपे मोदन।
श्री चैतन्य महाप्रभु जो आविर्भाव तिथि आने वाला है, तो इसका बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि चल रहे राधा रानी मिली तो जुगल रूप व राधा रानी का भाव जो कृष्ण भगवान को पकड़ लिया, और कृष्ण भगवान भी वही मतलब राधा रानी का जो रूप लीला का भाव लेते हुए कब नित्य लीला करेगा मेटेरियल जगत में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु होते हुए हम लोगों को सामने अवतार का सार, अवतार का भी सार, अवतार तो बहुत सारी है, तो अवतार का सार लेके राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप कलि युग में आया। और क्या उसमें क्या है, हरे कृष्ण मोहम्मद होली नेम, सिंगिंग और डांसिंग एंड कृष्ण प्रसाद ईटिंग, इसमें हम लोग उद्धार हो सको। और ये जो भाव राधा रानी और इसका एक साथ में जॉइंट श्री चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, जो कृष्ण हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु, ये भाव कृष्ण भगवान खुद ने मतलब एक साथ में जॉइंट होके हम लोगों को सामने आया। क्यों आया? क्योंकि राधा रानी का भी प्रयास था जो मैं एक भक्ति मार्ग में रहूं ठीक ठाक से, क्योंकि हॉट टाइम पे थोड़ा तो कठिनाई था, सत्य युग में भी बहुत सारी कठिनाई मतलब दिखा दिया। राधा रानी का जो भाव है, जो नारायण और लक्ष्मी नारायण, तो 100 लक्ष्मी नारायण को पूजा कर ऐसा लगता है। और उसका बाद था सीता देवी रामचंद्र का टाइम पे, और राधा रानी जो भक्ति भाव लेते हुए कृष्ण भगवान का साथ था। अभी राधा रानी का भी एक भाव था, मैं भक्ति मार्ग में सेव रहूँ, कोई ऐसा क्लेशक बात नहीं होना चाहिए। तो इसलिए राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप ये कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में हम लोगों को सामने प्रकट हुआ। और आज का दिन में प्रभुपाद जी जो श्यामादासी को पत्र लिखा, ये बहुत जो राधा रानी जो है वो 64 गुण का भी है, वो भगवान का अंश है। इसलिए राधा रानी का भाव कृष्ण भगवान भी लेता है, और कृष्ण भगवान भी राधा रानी के लिए एनी टाइम प्रयास करता है, और वो दोनों का जॉइंट भाव होएगा तो इजी हो जाता है। इसलिए कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आविर्भाव हुआ। हरे कृष्ण। तो जो भक्ति भाव व स्पिरिचुअल पार्ट के लिए मैं कहाँ जाता हूँ, जो एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा और भगवान का पास टाइम का लीला, शोभन, कीर्तन, भागवतम, मीठा हुआ रस का मीठा हुआ फल आस्वादन, ये लीला का बारे में एवरीथिंग, और भगवद गीता एज इट इज कृष्ण भगवान हम लोग को डायरेक्शन दे रहे हैं कैसे भक्ति मार्ग में टिका रहना है, टिके रहना है। क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस ये सबसे हाई प्लेटफॉर्म है, इसके आगे और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई नहीं बोल सकता है। और इसमें जो भाव है, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का मनुष्य का जो होली नेम हम लोगों को दिया मेडिसिन, ये भाव सुबह मॉर्निंग होके 1 राउंड चैंट होली नेम करेगा तो हम लोग हैप्पीनेस हो सकता है। और ये मैं वादा करता हूँ जो मनुष्य करेगा उसका अच्छा होएगा। आप करके देखेगा 1 माला राउंड 1 माला राउंड चैंट होली नेम, तो हैप्पीनेस होएगा ही होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्योंकि ये भगवान का दिव्य नाम इसलिए तो भागवतम में कहा गया, जो मैं वैकुंठ में है फिर भी इतना नहीं हूँ, मैं जोगी का अंदर में भी नहीं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ जहाँ मेरा गुणगान हो रहा है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 12 कैन 13 चैप्टर 23 नंबर मतलब भार्स कहा गया, नाम संकीर्तनम जस्य सर्वो पापो पुनाशनम। नाम संकीर्तन करने से एवरीथिंग पाप खत्म हो जाता। प्रणामो दुखो समोना तम नमामि हरि परम। और प्रणाम करने से एवरीथिंग दुख से भी चला जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परम हरि का आराधना करता है। इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए नाम संकीर्तन जो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को दिया, इसमें से हमारा एवरीथिंग पाप भी खत्म हो जाएगा।
और इसलिए राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप का बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा बहुत सारी जगह का कोटेशन भी दिया। और देखिए भगवान को प्रणाम करने से, जुगल रूप को प्रणाम करेगा दोनों जब भी होने दो, तो इसमें क्या होगा, हमारा जितना सारी मेटेरियल जगत दुख है वो थोड़ा कम होते जाएगा, टेस्ट कम होते जाएगा। और क्या होगा, हम लोग इसलिए जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन है वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अभी देखिए इधर जो राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का हम लोग को सामने आया, तो इसमें से थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। पद्म पुराण में कहा गया जो गुणगान के लिए, जैसा नाहम बसामी वैकुंठे, इसका मीनिंग्स है आई एम नॉट इन वैकुंठा, मैं वैकुंठ में नहीं रहता है। और जोगिना हृदय नाचा, मैं जोगी का हार्ट में भी बसवास नहीं करता हूँ। आई एम नॉट इन हार्ट ऑफ द जोगीज, मैं जोगी का हार्ट में भी बसवास नहीं करता हूँ। मद भक्ता जत्र गायंती तत्रा तस्ता तिष्ठामी नारद। और इधर बताने को जा रहे हैं जो लोग मेरा गुणगान कर रहे वो लोगों को हार्ट में मैं बसवास करता हूँ। तो देखिए ये जो होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जो भगवान का गुणगान करेगा, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो हम लोग को दिया मेडिसिन, ये करेगा तो ये कृष्ण भगवान हमारा हार्ट में बैठे हुए सब कुछ मतलब देगा, और वही उसमें भगवान बसवास कर रहे हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग्स, बट व्हेन नेवर माय डिवोटीज कम टुगेदर टू ग्लोरीफाई माय क्वालिटीज आई एम डेफिनेटली दियार, मैं उधारी बसवास करता हूँ। और एक पद्म पुराण में कहा गया। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप जो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को ये क्यों मेडिसिन दिया गुणगान करने के लिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है भगवान हमारा हार्ट में बैठे हुए सब कुछ मतलब देख रहा है, क्योंकि गुणगान करेगा तो भगवान उधर ही विराजमान होता है। जैसा इस श्लोक में कहा जा रहा है, मैं नाहम बसामी वैकुंठे, आमी वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, आई एम नॉट इन वैकुंठा। और जोगिना हृदय नाचा, जोगी का हार्ट में भी मैं बसवास नहीं करता हूँ। आई एम नॉट इन हार्ट ऑफ द जोगीस, जितना सारी योग पद्धति कर रहे हैं, तो मैं किधर हूँ। बट व्हेन नेवर माय डिवोटीज कम टुगेदर टू ग्लोरीफाई माय क्वालिटीज, जो मेरा सब मिल के गुणगान करे, मैं उन लोगों को हार्ट में बसवास करता हूँ। आई एम डेफिनेटली दियार, मैं उधारी बसवास करता हूँ। तो देखिए बहुत पद्म पुराण में कहा गया, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो यही है आज का कोटेशन प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, जो राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कलियुग के लिए। और अभी आ रहे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि, तो हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु जो मतलब कलियुग का जो मेडिसिन दिया उसका ही गुणगान होना सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसमें भगवान हमारा हार्ट में मतलब रहेगा, मतलब उधारी गुणगान करेगा तो उधारी, जैसा इस श्लोक में पद्म पुराण में कहा गया। तो हम लोगों को क्या करने का, एनी टाइम भगवान का गुणगान और भगवद गीता भागवतम चैतन्य चैतन्य एवरीडे पढ़ने का और भगवान का गुणगान एनी टाइम करने का। तो मैं प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया। तो इसमें मैं क्यों ऐसा बताया, क्योंकि प्रभुपाद जी जो भाव, जो राधा कृष्ण जो भाव लेके एनी टाइम आज का कोटेशन में दिया, तो ये भाव बोलते हुए मैंने इतना सारी बात बोला। तो ऐसा होगा तो हम लोग को अच्छा मार्ग मिलेगा। और राधा रानी का भाव कृष्ण भगवान भी विमोहित तो हो जाता है। और भक्ति भाव में हम लोग कृष्ण भगवान को पकड़ सकता हूँ और किसी में भी नहीं। ये बात एकदम डायरेक्टली क्लियर, क्योंकि हरे कृष्ण
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, जहाँ से यार किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। थैंक यू।